आचार्य चाणक्य। एक छोटी सी गांव में जन्मे बालक, जो कि परवर्ती काल में महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाने लगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों से ही नंद वंश का नाश कर मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। वैसे आचार्य चाणक्य के कई श्लोक हमने अपने वीडियोस में विश्लेषण किए, लेकिन आज जिस श्लोक का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, सुनने में थोड़ा बेतुका सा लगता है, लेकिन इनके तात्पर्य कुछ और ही है। आइए जानते हैं। स्त्रीणा द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा साहसम षड्गुण चैव कामोष्टगुण उच्यते। श्लोक का अर्थ ये है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और कामवासना 8 गुना होती है। आचार्य ने इस श्लोक द्वारा स्त्री की कई विशेषताओं को उजागर किया है। स्त्री के ये ऐसे पक्ष हैं जिन पर सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि नहीं जाती। श्लोक का पहला वाक्य, जो कि स्त्रीणा द्विगुण आहारो यानी भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज्यादा करना पड़ता है। यदि इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे बड़े काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्थिति लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उसमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें क्षय हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है, जो कि आहार के माध्यम से प्राप्त होती है। अतः स्त्रियों को पुरुष के अपेक्षा 2 गुना आहार की आवश्यकता होती है। श्लोक का दूसरा वाक्य, जो कि बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा, बुद्धि का विकास समस्याओं को सुलझाने से होती है। इस दृष्टि से भी स्त्रियों को परिवार के सदस्यों और उसके अलावा भी कई लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। इससे उनकी बुद्धि अधिक पैनी होती है और छोटी छोटी बातों को समझने की दृष्टि तथा विविधता का विकास होती है। श्लोक का तीसरा वाक्य, जो कि साहसम षड्गुण चैव, भावना प्रधान होने के कारण स्त्री में साहस की उच्च मात्रा का होना स्वाभाविक है। पशु पक्षियों की मादाओं में भी देखा गया है कि अपनी संतान की रक्षा के लिए वे अपने से कई गुना बलशाली के सामने लड़ मरने के लिए डट जाती है। अतः चाणक्य के अनुसार स्त्रियों में साहस पुरुष के अपेक्षा ज्यादा होती है। श्लोक का अंतिम वाक्य, कामोष्टगुण उच्यते, काम का 8 गुना होना पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन यह संकेत करता है कि हमने काम के रूप स्वरूप को सही प्रकार से नहीं समझा है। काम कोई पाप नहीं है, न ही सामाजिक कानून के विरुद्ध है। इसका होना अनैतिक या चरित्रहीन होने की पुष्टि भी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को धर्मानुकूल काम कहा है। काम पितृण से मुक्त होने का सहज मार्ग है। संतान उत्पन्न करके ही कोई इस ऋण से मुक्त हो सकता है। स्त्री की कामेच्छा पुरुष से भिन्न होती है। वह शरीर नहीं, भावदशा महत्वपूर्ण है। एक विधवा युवा स्त्री संपूर्ण जीवन अपने पति के लिए समर्पित होकर रह सकती है, लेकिन एक विधुर युवा अपनी पत्नी के लिए नहीं रह सकता। प्रकृति ने स्त्रियों को अधिक कामवासना देने के साथ साथ लज्जा भी अधिक दी है, जो कि किसी भी प्रकार अनैतिक कार्य से अपने आप को नियंत्रण कर सके। अतः हमें स्त्री में ज्यादा कामवासना होना नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रकृति के बनाई हुई 84 लाख योनियों में से सिर्फ मनुष्य को ही संभोग का सुख प्राप्त होती है। इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें कामशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। हमारे भारत में सेक्स एजुकेशन के कमी के चलते सेक्स के नाम से ही लोग कुचरित्र होने का प्रमाण पत्र देने लगते हैं। समय के साथ साथ हमें अपनी मानसिकता और विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर इस श्लोक द्वारा चाणक्य ने स्त्री के स्वभाव का विश्लेषण और गुणगान किया है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण हमने सरल भाषा में प्रस्तुत किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।